स्टूडेंट्स, तो हम लोग सबसे पहले मानचित्र अध्ययन का लास्ट क्लास था, इसमें हम लोग आए थे और हम देखे थे कि यहाँ पर एक लास्ट हम लोग का सेशन बचा हुआ था, वो ग्रिड वाला, ग्रिड फॉर्मेशन। और इसमें हम देखते हैं, आइए पहले हम लोग पेजेस पर जाते हैं और पता करते हैं कि हमारा, देखिए सबसे पहले हम लोग आपके सामने ये पेज है, ये मापक पढ़े थे हम लोग। मापक को इंग्लिश में स्केल भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद मापक के बाद मापक प्रदर्शन की विधि, इसमें हम बताए थे 3 है। पहला क्या है? कथन या शाब्दिक विवरण, इसको इंग्लिश में स्टेटमेंट कहते हैं, स्टेटमेंट वे या मेथड कहते हैं। दूसरा क्या है? प्रतिनिधि भिन्न, इसको रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन मेथड भी कहते हैं, ठीक है। 2 ये हो गया, ऑलरेडी बताया जा चुका है। तीसरा था रेखीय मापक। तो रेखीय मापक में हम लोग पढ़े थे, सबसे सिंपल है पहला वाला, और उसका नाम भी सरल मापक है, मतलब सिंपल स्केल। दूसरा भी देखे थे हम लोग तुलनात्मक मापक, कंपैरेटिव स्केल। इसमें हम लोग फरलांग देखे थे, मील देखे थे, हम लोग किलोमीटर देखे थे, और उसका रिलेशन मीटर वगैरह का आपस में रिलेशन। तीसरा और लास्ट हम लोग कणिक मापक। हालांकि बात कुछ ये थे, लेकिन उसमें इसका थोड़ा डिटेल हम लोग चाह रहे थे खुद ड्रॉ करके आपको बताएं। कणिक मापक में हम लोग आते हैं सीधे और देखते हैं, हम लोग कुछ पेजेस में ड्रॉ किए हैं। एक बार हम चाहते हैं कि बता दें ऐसे फिगर पर, ठीक है। कर्णिक या कर्णवत मापक, इसका एक बार देख लीजिए क्या बोल रहा है, और फिर इसमें बताते हुए हम लोग नए पेज पर जाएंगे। इसमें सरल मापक से थोड़ी भिन्नता होती है, इसे आयत का रूप देना आवश्यक होता है, मतलब इसमें लंबाई चौड़ाई में दिखाया जाता है, ठीक है। तो एक बॉक्स जो बनेगा वो अपना बॉर्डर टाइप रहेगा, यानी स्क्वायर, और फिर पूरा अगर हम देखेंगे, पूरा मापक देखेंगे स्केल, वो आयत का रूप ले लेगा, ठीक है। क्योंकि लंबा दिखाना है, पूरा किलोमीटर 1, 2, 3, 4, 10 जितना लंबा, ठीक है। सरल मापक में बायां भाग यदि 10 भागों में बटा है तो उसे किसी माप के 10वें भाग तक की ही दूरी पढ़ी या मापी जा सकती है। उसके 100वें भाग, ये देखिए ध्यान दीजिएगा, इस सरल मापक में बहुत इंपॉर्टेंट ये अंतर है कि सरल मापक में 10वें भाग तक को हम लोग इजीली लिख सकते हैं, जान सकते हैं, उसका मेजर माप सकते हैं। लेकिन ये जो कर्णिक या कर्णवत मापक है, इसमें 100वें भाग को बहुत एग्जैक्टली हम लोग मैंने सही से सटीक रूप से जान सकते हैं कि दूरी उसमें बता रहा है कि नहीं पढ़ या माप सकते हैं, किसमें? तो सरल मापक में। ये किसमें कर सकते हैं? तो कर्णिक या कर्णवत मापक। तो यह काम कर्णिक मापक से सरलता पूर्वक ले सकते हैं। इससे दशांश के अतिरिक्त शतांश की दूरी मजे में मापी जा सकती है। बाजार में इस प्रकार के मापक सुलभ हैं। चित्र में इसकी बनावट पर ध्यान दें। बाएं विभाग के अंदर खड़ी रेखाएं कर्ण है, ठीक है, यहाँ पर बताया गया, जैसे ये तिरछा जो है कर्ण है, और खड़ी या कर्ण रेखाएं 100वां हिस्सा बताने के लिए है। ये क्यों है? तो 100वां हिस्सा बताने, हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि देखिए ये बराबर जो एक लंबाई है उतना ही चौड़ाई ले लिए हैं, ठीक, और ये 0 यहाँ दे दिए हैं, और इसको 10 भाग में बांट लिए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, लिख दिए। तो 2 के अंतर पर लिख दिए, लिखेंगे पूरा तो पिट हो जाएगा। फिर लंबाई में भी इसको 10 भाग में बांट लिए। जैसे 0 के बाद यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। अब क्या किए हैं कि हम लोग 9वां से यहाँ के 9वां से यहाँ के 10वां को, यहाँ के 8वां से यहाँ के 9वां को, यहाँ के 7वां से यहाँ के 8वां को, यहाँ से 6ठा के यहाँ के 7वां को, इस तरह से मिलाते चल गए, ठीक है। और आप देखिएगा कि अगर यहाँ पर देखिए बता रहा है कि अगर इसको 2.57 मतलब 2.57 दिखाना है तो कैसे होगा? 0 ये हो गया, 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, तो 2 तक तो क्लियर है। अब 2.5 तो 0 से बाएं जाते हैं, दशमलव में 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 हो गया 5। अब 5/7 मतलब 2.5 के बाद ये 7 है, तो इसका समझिए शतांश में 100वां हिस्सा में जाना है तो कैसे जाएंगे? तो 2.51, 2.52, 2.53, 2.5 और 2.57, ठीक है। ये हमारा पॉइंट हो जाएगा। यही देखिए ये जो कटिंग पॉइंट है, अगर आप देखिए कैसे इसको आप माप सकते हैं कि सही है, क्योंकि 5/7 के बाद 5/8, 2.59 और 2.6, तो क्या ये जो पॉइंट है क्या 6 है? देखिए तो जरा, हाँ यहाँ देखिए 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6 बिल्कुल है, यानी कि आप सही है, ये हम
शतांश माप सकते हैं। ये इस तरह ये हम लोग माप पाए। फिर अगला देखिए 3.68 3.68 ये देखिए 1 2 3 तक हो गया। अब दशमलव के बाद बाएं आइए, तो दशमलव में कैसे आइएगा? 0.6 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 ये ठीक है। अब 3.61 3.62 3.63 3.64 3.65 3.66 3.67 3.68 ये पॉइंट आपका 3.68 हो जाएगा। ठीक है। अब इसी तरह आइए 2.33 की दूरी देखिए ये कैसे होगा? तो बिल्कुल सिंपल है, 0 से 1 2 हो गया, 2 तक तो हो गया। अब 2.3 क्या है? 1.1 2.2 2.3 ये हो गया। अब 3 जाना है, तब ऊपर जाना पड़ेगा। 2.31 2.32 और 2.33 ये पॉइंट क्या हो जाएगा? 3 हो जाता है। ये पहला वाला है, ये दूसरा वाला है और ये तीसरा वाला है। यहां बता दें ये पहला वाला है, ये दूसरा वाला है और ये तीसरा वाला है। ठीक है। ऐसे ही पहला दूसरा तीसरा पॉइंट है। क्लियर है? अब हम लोग क्या कर लेंगे? देखिए एक 2.29 को की दूरी वो और 100 आइए देख लेते हैं क्या है। 2.29 तो 2 तो ये हो गया एक और ये 2 हो गया। 2.29 कैसे होगा? 2.1 2.2 ठीक है। अब 9 तक जाना है तो 2.21 2.23 हाँ और ये लास्ट 2.2 तो ये आपका ये हो गया। ठीक है। तो यहां से लेकर के ये अब इसी को हम लोग चलते हैं थोड़ा उस उधर हम लोग अब बनाते हैं। ये ऑलरेडी आपका हो चुका है। ये चौथा चीज था जो कि ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं और ये चौथा ये पॉइंट है हम लोग। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि आपको पेज पर एक बनाकर दिखाते हैं। ठीक है। ऑलरेडी देखिए हम एक ग्रिड सेलेक्ट करके रखे हुए हैं और हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि आइए एक 10 पॉइंट का स्क्वायर पहले लेते हैं। ठीक है। 10 पॉइंट ले लिए, फिर ऊपर में भी 1 2 3 ठीक है। इस प्रकार हम लोग 10 पॉइंट ले चुके हैं। अब देखिए कि हम ऐसा करते हैं कि इसको थोड़ा सा आगे ये चूंकि आगे जितना लंबा हम लोग चाहे खींच सकते हैं तो एक ठो यहां पर करके रख दिए और दूसरी तरफ भी हम लोग ये जा सकता है कितना भी अनंत तक इंडेफिनिट ये जा सकता है। ठीक है। ये चला गया। अब देखिए कि एक काम करते हैं कि हम लोग इसको क्या करते हैं, हम जानते थे कि कर्णिक है, कर्णिक में क्या कर्ण माने डायगोनल, तो फिर यहां पर हम लोग 9 को 9वां पॉइंट है यहां पर रिवीजन में आपको थोड़ा लिख भी देते हैं। यहां पर अगर 0 यहां ले लिया जाए ठीक है। अब यही 10 10 का 0 और 1 यहां पर हो जाएगा। ठीक है। ये बाएं साइड में हो गया। अब 0 का यही 10 लिख लीजिए 1 2 3 6 7 8 9 10 अब इतना ही समान दूरी पर एक ये दाहिने साइड में हो गया। फिर और 10 लीजिए 1 2 3 7 8 9 10 अब 10 जो है यहां तक जाएगा। ठीक है। लगभग हम लोग यहां पर मान लेते हैं 2 जाएगा, तो हम लोग इसका यूज नहीं करेंगे। 10 मतलब स्पेस का यूज हो रहा है। ठीक है। अब देखिए कि ये दाहिने साइड में हो जाएगा और ये बाएं साइड में। अभी हमको क्या करना है कि हम लोग 100वां हिस्सा मेजर करना है। कैसे? हम लोग ऊपर लिख लेते हैं। आइए हमको 1.57 देखना है। ठीक है। इस पर हम लोग देखना है। तो ऐसा करते हैं सबसे पहले हम लोग कि कर्ण बना डायगोनल बना लेते हैं। हाँ एक चीज इससे पहले एक काम करते हैं कि इस पर नंबर्स भी हम लोग को लिखना होगा। ठीक है। तो आइए पहले लिख लें। ये है 0 है तो 1 2 छोटा छोटा लिख लेते हैं 3 बुक में आप लोग को 2 2 के अंतराल पर लिखा है क्योंकि उतना स्पेस नहीं है। यहाँ पर हम लोग थोड़ा बड़ा बनाए हैं तो थोड़ा स्पेस है। 9 और ये 10। ठीक है। अब देखिए ये 10 हो गया। ठीक यही काम ऊपर भी हम लोग कर लेंगे।
ठीक है। अब देखिए ये 10 हो गया। अब हमको एक काम करना है कि ये जो लाइन है इस पर हम लोग ये 9वां से यहाँ के 10वां को मिला देना है। ठीक है, लास्ट में से करते चल जाएंगे सबको। कर्ण हम लोग ड्रॉ करते चल जाएंगे। देखिए हम लोग बिल्कुल 5 से 6 को, 4 से ऊपर वाले 5 को मिला देंगे, एक एक आगे वाला को 3 से आगे 4 को मिला दे रहे हैं, 2 से आगे वाले 3 को मिला दे रहे हैं, 1 से आगे वाले 2 को मिला दे रहे हैं, 0 से यहाँ अगला 1 को मिला दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग को दिखाना है 1.57। ठीक है, तो 1.57 कैसे होगा? 0 तो ये हो गया, 0 से यहाँ तक 1 हो गया। अब 0.5 कैसे होगा? तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 मतलब 0.5 तक, 1.5 ये हो गया। अब 5, 7, अब देखिए कैसे होगा? तो ये क्या हो गया? 5, 1, ये 5, 2, जैसे ये समझिए कि ये लाइन ये भी कटा हुआ है, जो ग्रिड है ये भी कटा हुआ है। जिस तरह से ये है ना, ये यहाँ पर व्हाइट वाला, बिल्कुल समझ लीजिए ये व्हाइट 1, 2, 3, 4, 5 अपना सीधा सीधा है। ठीक है, इधर भी ये 1 का इधर, 1 से इधर, 2 का 2 का, 3 से 3 का, 4 से 4 का, ऐसे सीधा सीधा कटा हुआ है। और ये कर्ण का। ठीक है, तो 1.57 में हम देखिए 1.5 तो यहाँ तक हो गया। अब 5, 1 ये हो गया, 5, 2 हम इसके साथ जाएंगे। ठीक है, 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, 1.55, 1.56 और 1.57। ये जो बिंदु हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये समझ लीजिए कि 1 ये आपका क्या हो जाएगा? ये बिंदु जो हो जाएगा 1.57। ये कुछ भी इसको नामकरण कर सकते हैं, मान लीजिए ब कर दें। और अब एक क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर इसके सामने चूंकि हम लोग एक लंबाई लेना है तो एक ये हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, फिर अगर चाहिए हम लाइन में आपको दिखा दें तो ये देखिए ये लेंथ हो जाएगा 1.57 का, ये लेंथ हो जाएगा। ठीक है, इसका भी कुछ नाम दे देते हैं, इस एंड का भी। देखिए इसका कुछ मान लीजिए 100 देते हैं। ठीक है, इस 100 है। ठीक है, तो ये बस हो जाएगा, बस अगर आप चाहिए कि 2, 4 मान लीजिए यहाँ पर, अब 2 ये हो गया, 4 क्या हो गया? 2, ये इसको 1.2, 4 करना था, तो इसे भी दे देंगे यहाँ पर सामने। और मान लीजिए कि हम और 10 पॉइंट को दे रहे हैं। ठीक है, अब एक लेंथ, हम इसका कितना लेंथ होगा? 1.24। ठीक है, अब ये जो लेंथ है आप लिख लीजिए, और ये लेंथ है और च हम लोग 2 हम दे सकते हैं, बहुत आसानी से हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं।
ठीक है, देखिए ये सबसे पहला प्रश्न है कि निम्न में निम्नलिखित में मापक की इस विधि को सर्वमान्य बताया गया है। ये क्या है? सही संकेत, ठीक है। तो उसमें लिखना होगा आपको कॉपी में, पहला देखिएगा किस विधि को सर्वमान्य बताया गया था। हालांकि इसमें नहीं लिखा गया, लेकिन आपको बता देते हैं कि ज्यादातर हम लोग, चूंकि ये किसमें रहता है, अनुपात में रहता है, इसलिए हम लोग प्रतिनिधि भिन्न को क्या मानते हैं, हम लोग इसको सर्वमान्य माना जाता है। ठीक है, अब देखिए निम्न में किसका अंकन प्रतिनिधि भिन्न में किया जाता है। तो अब आप जानते हैं निम्न में किसका अंकन प्रतिनिधि भिन्न में किया जाता है। आप समझिए कि बड़ा से बड़ा दूरी करते हैं ना, किलोमीटर में। मान लीजिए कि कोई जगह किलोमीटर में है, बहुत 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, तो उसको मैप में तो आपको सेंटीमीटर में दिखा सकते हैं, 1 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, यही। तो यहाँ पर घ हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तीसरा क्या, रेखीय मापक में 100वें भाग की दूरी किस मापक से मापी जा सकती है। अब 100वें भाग आप जान रहे हैं, अभी हम लोग तुरंत पढ़े हैं, क्या है आंसर? कर्णिक मापक। थोड़ा ये इसको दोबारा हम लोग ये कर लें, इसमें घ था और इसमें ये। ठीक है, अब आगे देखिए, ये दूसरा में क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला क्या है, प्रतिनिधि भिन्न को खाली स्थान भिन्न भी कहते हैं। आप जानते हैं कि प्रतिनिधि भिन्न, आपको देखिएगा कि यहाँ पर आपको बताया गया है, आप चाहे तो आगे देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रतिनिधि भिन्न को प्रतीक या आप अगला ये भी दिया हुआ है प्रदर्शक। ठीक है, प्रतीक या प्रदर्शक, मतलब बताने वाला, प्रतीक जो दिखाए या बता दे। ठीक है, खाली स्थान मापक और दीर्घ मापक, मापक के दो प्रकार है। तो इसको थोड़ा सा हम आपको बता देना चाहते हैं कि लघु मापक, तो इसको समझ लीजिए। अगर मापक का हम लोग बात आएंगे, यहाँ पर देखिए दिया हुआ मापक के दो प्रकार हैं, ये कौन कौन है, तो इसका समझिए कि जो दीर्घ मापक कहते हैं, बहुत कंसेप्चुअल पॉइंट है, समझने वाली बात है। दीर्घ मापक क्या है, ऐसे मान लीजिए कोई छोटा जगह है, उसका ज्यादा डिटेल में दिखाना है। अगर एक मानचित्र मान लीजिए कि मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी मानचित्र में अगर हम लोग कोई गांव का दिखाएंगे तो ज्यादा डिटेल में दिखाएंगे। अब वहां पर नली, नाला, कुआं या कोई घर को ज्यादा डिटेल से समझा सकते हैं, कोई सड़क गया है तो ज्यादा डिटेल में। तो उस तरह के मापक को, जब कोई छोटे क्षेत्र को हम ज्यादा विवरण से, ज्यादा डिटेल से बताते हैं, तो उसको दीर्घ मापक कहते हैं। वहीं पर जब हम बड़े, जैसे बड़े मान लीजिए पूरे विश्व के सारे देशों को दिखाना है, विश्व मैप को दिखाना है, तो वो तो बहुत बड़ा हो गया। अब उसको 100 मीटर के, 100 सेंटीमीटर के, मतलब 1 मीटर बाई 1 मीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर बाई 100 सेंटीमीटर के मानचित्र पर दिखाना तो बहुत मुश्किल। कैसे आप ज्यादा डिटेल नहीं दिखा सकते हैं, बहुत कम डिटेल दिखा पाएंगे, महत्वपूर्ण चीजों को ही उसको समझा पाएंगे। तो उस तरह के मापक को, जब बहुत बड़े क्षेत्र को हम एक छोटे मानचित्र पर थोड़ा तुलनात्मक कम विवरण के साथ बताते हैं, तो लघु मापक कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ये कंसेप्चुअल पॉइंट है। तो देखिए, तो यही बात था कि लघु मापक, दीर्घ मापक, मापक के दो प्रकार हैं। ठीक है, तीसरा, रेखीय मापक 3 प्रकार के हैं। आप जानते हैं, पढ़ाया भी हुआ है, कौन कौन है रेखीय, सरल और तुलनात्मक। यहाँ पर तुलनात्मक हो जाएगा, और तीसरा क्या हो जाएगा, अभी आप पढ़े हैं, कर्णिक हो जाएगा। तीसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्णिक। ठीक, आइए यहाँ पर अब देख लीजिए कि ये दिया हुआ है जो अभी हम बात किए कि लघु मापक का प्रयोग, दीर्घ मापक का प्रयोग, मापक क्या है, मापक प्रदर्शन की एक विधि। देखिए, तो यहाँ पर दिया गया है, मानचित्र में प्रदर्शित दो स्थानों की दूरी और धरती पर ही दो स्थानों की वास्तविक दूरी का अनुपात क्या कहलाएगा, मापक कहलाएगा। एक का उत्तर ग हो जाएगा। ठीक है, अब आइए अगला। तो वही मापक प्रदर्शन की एक विधि कौन है, प्रतिनिधि भिन्न। 2 का उत्तर हो जाएगा आपका घ हो जाएगा। अब ये लघु मापक का प्रयोग, लघु मापक मतलब बड़ा चीज छोटे में दिखाना है, तो देश महादेश का मानचित्र। ठीक है, तीसरा का उत्तर हो जाएगा आपका क हो जाएगा। और वहीं पर देखिएगा, तो दीर्घ मापक का प्रयोग क्या हो जाएगा, गांव
या नगरों के मानचित्र में। दीर्घ मापक मतलब बस छोटी जगह को थोड़ा डिटेल में बता सके तो उसको दीर्घ मापक है। ठीक है, आइए अगला आते हैं अगले पेज पर। यहाँ पर है कारण बताएं। कारण बताएं तो मानचित्र अध्ययन में मापक की जानकारी अत्यंत आवश्यक है। क्यों? अब क्योंकि मान लीजिए कि उसमें दिया हुआ है और इसको प्रतिनिधि भिन्न में मान लीजिए 1 दशमलव कुछ लिखा हुआ है 0000, आपको क्या समझ में आएगा? मानचित्र अध्ययन में मापक की जानकारी अत्यंत आवश्यक है, तो आपको जानना होगा ना प्रतिनिधि भिन्न में। अगर मान लीजिए कुछ लिख दे कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मील, तो आपको समझना होगा कि किस तरह के मापक में है, क्या बताया गया है, तब तो आप समझा पाइएगा ना। इसलिए ये जरूरी है। ठीक है, इसको समझना है किस तरह से दिया गया है। दूसरा, प्रतिनिधि भिन्न विधि सर्वोत्तम मानी गई है। हाँ, क्योंकि ये आसान है। ये क्यों आसान है? क्योंकि हम जान लेते हैं कि मानचित्र पर जितना ये इकाई है धरती पर उसका इतना गुना है नीचे में, तो आसान है ये। ठीक है, ठीक है, लेकिन इसमें तो समझना पड़ेगा। ऐसे मील जानकारी होना चाहिए, मील क्या होता है। अगर फरलांग है तो फरलांग जानकारी होना चाहिए। इसमें तो ऐसा बात नहीं है, एक इकाई यहाँ है और उससे इतना गुना इतना है, तो ये आसान है। ठीक है, तीसरा क्या है? गांव या नगर के मानचित्र में दीर्घ मापक का प्रयोग किया जाता है। क्यों? अब देखिए कि गांव या नगर में डिटेल ज्यादा विवरण बताना है, तो इसलिए दीर्घ मापक है आवश्यक। ठीक है, तो उसमें हम उसको ज्यादा देखिएगा, सर्वेक्षण या सर्वे होता है तो इसमें हम दीर्घ मापक का प्रयोग करते हैं गांव या नगर में। अभी भी बिहार सरकार का सर्वे चल रहा था और फिर अभी जारी ही रहेगा जब तक पूरा नहीं हो जाए, उसमें हम लोग दीर्घ मापक का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न, मापक का एक उपयोग बताइए। बहुत सारा उपयोग है। इससे हम लोग इसी 2 स्थानों की दूरी को आसानी से दर्शा सकते हैं, उनका तुलनात्मक कहाँ कहाँ होना चाहिए वो दिखा सकते हैं। ठीक है, हम लोग समझ पाते हैं, कहीं भी किसी भी जगह की वस्तु स्थिति को आसानी से समझ पाएंगे। दूसरा, किस प्रकार के मापक में रेखा खींचनी पड़ती है। अब देखिए कि रेखा खींचनी पड़ती है तो आसान है, आप जो रेखीय मापक है उसमें उसका नाम ही है, वहां खींचना होगा। ठीक है, ये चीज है। आइए, गांव या नगर का नक्शा लघु मापक पर तैयार किया जाता है या दीर्घ मापक? फिर वही प्रश्न आपको, गांव या नगर। तो आप देखिएगा, हम बोले थे कि गांव या नगर महादेश की तुलना में छोटा जगह है, तो उसको दीर्घ मापक पर थोड़ा उसका विवरण बताएंगे, इसलिए इसको किस में होगा? दीर्घ मापक पर। ठीक है, ये भी हो गया। लघु उत्तरीय प्रश्न, ये क्या है? मापक से आप क्या समझते हैं? ऑलरेडी बताया जा चुका है। इसकी परिभाषा में किताब मापक की उपयोगिता बताएं। बताया गया है क्या हम लोग किसी जगह को समझने बूझने, उसकी तुलनात्मक स्थिति समझने में। तीसरा, मापक प्रदर्शन की तीनों विधियों का उल्लेख करें। हम वो जानते हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चौथा, प्रतिनिधि भिन्न से आप क्या समझते हैं? ये भी पढ़ चुके हैं। पांचवा, मापक विधि सर्वमान्य, अभी आया था प्रश्न, कौन सा है प्रतिनिधि भिन्न वाला? छठा क्या है? सर्वरेखीय या रैखिक मापक का उदाहरण दे। तो ये क्या है? चित्र बनाकर वही रेखा हम लोग पढ़ चुके हैं, किताब में अभी है। सरल और कर्णिक मापक की विशेषताएं बताएं। हम लोग जानते हैं कि सरल में क्या, आसानी से दशांश तक हम लोग इजीली हम देख पाते हैं, जान पाते हैं, उसको इंगित कर पाते हैं। लेकिन कर्णिक मापक में शतांश 1/100वां हिस्सा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, अथवा ये लघु मापक और दीर्घ मापक में अंतर अभी हम ऑलरेडी जानते हैं कि मान लीजिए कि एक मानचित्र पर हमको अगर महादेश दिखाना है तो उसमें कौन सा होगा? बड़ा चीज को छोटा, लघु मापक। ठीक है, उसमें महादेश के लिए लघु मापक। और हमारा गांव को मान लीजिए उसी मानचित्र पर एक छोटा उसी साइज के मानचित्र पर दिखाना है तो वो क्या कहेंगे? दीर्घ मापक। ठीक है, यानी उसका ज्यादा विवरण से दिखाएंगे, ज्यादा उसका डिटेल समझ पाएंगे। ठीक है, ये हो गया। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, मानचित्र में आप मापक दिखाना क्यों आवश्यक है, इसके महत्व तो ऑलरेडी बताया गया है। इससे क्या फायदा है? मापक का कई जगह आ चुका है। दूसरा क्या? मापक प्रदर्शन की विधियों का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत करें। हाँ, ये दिया भी है, हर प्रश्न में उस तरह से आप कर सकते हैं। मानचित्र कार्य और क्रियाकलाप कह रहा है कि एक मानचित्र में मापक का प्रदर्शन इस प्रकार किया गया है, 1 सेंटीमीटर और 5 किलोमीटर। इस मापक को प्रतिनिधि भिन्न में बदलें। सिंपल है, देखिए हम बोले थे ना 1 सेंटीमीटर, अब यहाँ आ जाइएगा। ठीक है, अब 5 है। ठीक है, मान लीजिए कि इसको पहले किलोमीटर को मीटर में बदलिए, तो पहले मीटर कितना है? 1000 हम बदल देंगे, फिर इसको मीटर को सेंटीमीटर में, फिर और 2 जीरो दे देंगे, तो ये आपका जो क्या हो जाएगा? 1:10 सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1:5 लाख क्या हो जाएगा? प्रतिनिधि भिन्न हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर ये होगा।
भारत के मानचित्र में एटलस देकर पटना और रांची के बीच क्या सीधी दूरी है, इसे मानचित्र में दिए गए मापक के आधार पर नाप कर बताएं। हम लोग मानचित्र में एक देखेंगे और इसको हम लोग प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, आप आइएगा तो ये पता हो जाएगा, आसान है। पटना लगभग इधर है और रांची लगभग इस साइड में है, तो वो आपको आप कहीं एक सीधी रेखा से वैसे माप करके आप दिखा सकते हैं और प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके आने वाले क्लासेस में मैप में हम लोग जब जाएंगे तो इसको आसानी से हम तय कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक बात है कि प्रश्न आसान थे और कुछ समझने वाले भी थे, और इनमें जो जो मुख्य चीजों का हम लोग को ध्यान में रखना है, एक तो मापक क्या है, कितने जो प्रदर्शन विधियां क्या है, तो मापक के मापक, लघु मापक, उसको ध्यान देना है। और ये विभिन्न तरह से जो प्रश्न है उसमें लगभग लगभग सारा चीज में आ चुका है। अब हम लोग आगे चैप्टर में बढ़ेंगे, हम कॉन्सेप्ट्स में अलग क्लासेस के लिए एक एक करके सारा हम लोग कॉन्सेप्ट्स लाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग क्लासेस को देखिए और हम लोग सारा डिटेल्स एक एक करके इसमें लाएंगे। आप लोग सहयोग कीजिए और इसमें जुड़िए।